Hello students, starting with exercise 15.1। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बटन को हिट कर लीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे वीडियोस के। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन पार्ट पहले देख लीजिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट के ऊपर ही बेस्ड है, तो वहाँ से आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 15.1 जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट्स कुछ दिए जिसे हमें पूरा फुलफिल करना है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, मतलब एलिमेंट्री प्लस कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये पता है क्योंकि इंट्रोडक्शन में बताया था। एलिमेंट्री प्लस कॉम्प्लीमेंट्री, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ बार ई, जो नॉट ई बोला जाता है, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ बार ई। ठीक है, वो किसके बराबर होता है, दोनों का सम 1 के बराबर होता है। ठीक है, आइए मैंने नोटबुक में क्वेश्चंस लिख रखे हैं तो वहाँ से अपने करते पूरा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, जिसे हम इस तरीके से भी बता सकते हैं, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई का मतलब ई बार ले लूँ तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो इसमें जो आपका फिलिंग दी ब्लैंक्स होगा, मतलब ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको किया है, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई, तो फिलिंग दी ब्लैंक्स में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट है तो इसमें कंप्लीट ही करना है। तो आंसर इसके लिए क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 1। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैनॉट हैपन। दैट कैनॉट हैपन मतलब जो हो नहीं सकती, मतलब ये कैसा है कि इम्पॉसिबल इवेंट है, जो हो ही नहीं सकता उसे दैट कैनॉट हैपन मतलब इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैनॉट हैपन इज, क्या होता है, 0। जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और उस इवेंट को क्या कहा जाता है, जैसे जो हो ही नहीं सकता उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। आपको समझाया था कि P ऑफ E इम्पॉसिबल इवेंट में क्या हो जाएगा, 0 अपॉन में जो भी हो पॉसिबल आउटकम 0 अपॉन में, और फाइनली उसकी वैल्यू जो भी पॉसिबल आउटकम्स है यहाँ पे पॉसिबल आउटकम, ठीक है, जो भी फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 ही आएगी इम्पॉसिबल इवेंट में। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें समझ पड़ गया कि सर्टेन की बात चल रही है, सर्टेन और श्योर इवेंट। ठीक है, वो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए अगर किसी ने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट मिस किया तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा ये चीज़। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी जो सर्टेन टू हैपन मतलब श्योर इवेंट है, तो मैंने बताया था उसकी वैल्यू क्या आती है, 1। वहाँ पे P ऑफ E की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और उस इवेंट का नाम क्या है, एक तो सर्टेन है, दूसरा क्या है, श्योर। श्योर और सर्टेन इवेंट, श्योर और सर्टेन इवेंट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, सारे एलिमेंट्री इवेंट्स को अगर आप एडअप करोगे, सम बोला है, ठीक है, सारे एलिमेंट्री इवेंट्स को एडअप करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है। ठीक है, सारे एलिमेंट्री इवेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, देखो एलिमेंट्री इवेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट उसी इवेंट की, वो भी वैल्यू 1 है, और सारे एलिमेंट्री इवेंट्स को ऐडअप करोगे ना तो वो भी 1 ही रहेगा। ठीक है, अगर 1 नहीं आ रहा डैट मीन्स हमारी चीज़ें गलत है कहीं ना कहीं। अगर एलिमेंट्री सारी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है, ये भी हमने फर्दर देख लिया है, अब आगे के पार्ट्स देख सकते हो, उसके अंदर ये है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एंड लेस देन और इक्वल्स टू। देखो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब बड़ा, ठीक है, किससे बड़ा होना चाहिए, जैसे कि प्रोबेबिलिटी की रेंज हमें पता है वो किसके बीच में होती है, 0 से बड़ी P ऑफ E की वैल्यू होनी चाहिए
और किससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे यस आएगा, किससे छोटी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, या 1 होगी उसके बराबर इक्वल भी चलेगा, यहाँ पे 0 भी चलेगा क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट इसके अंदर होते हैं, बट पी ऑफ ई 1 से छोटा आना चाहिए या इक्वल आ जाना चाहिए, 0 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे मीनिंग वही है, ग्रेटर देन किससे हो गया, 0 से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। यहाँ पे इतना समझ पड़ गया। अगर आपको समझ ना पड़ा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस में कमेंट करिए ताकि मैं आपको और फर्दर एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। ये हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ख़त्म होता है, ठीक है, पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट पे बेस्ड था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।